क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मालूम था कि जिन ब्राह्मणों ने इनको टिकट देकर भेजा है वो शायद इसको समाज के हित के लिए सोचने का अधिकार भी ब्राह्मण छीन सकता है, समाज के लिए वो सोचना उसका कोई छीन ना सके, इसलिए उसको लिबा के फोर्थ फंडामेंटल राइट संविधान में डाला। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको एक भारत को एक संविधान देकर गया है। गणतांत्रिक देश में गोली बंदूक से लड़ाई नहीं लड़ा जाता है। गणतांत्रिक देश में गणतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ा जाता है। भारत एक गणतांत्रिक देश है और गणतांत्रिक देश में भारत में संविधान लागू है। संविधान क्या कह रहा है ना, संविधान क्या कह रहा है कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए यानी पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जिस जाति का संख्या जितना परसेंट है उसका उतने ही हिस्सेदारी होना चाहिए। ऐसा संविधान में लिखा हुआ, मैंने कहा ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। तो जब इस संविधान में कह रहा है आर्टिकल 16(4) में जिस जाति का संख्या जितना परसेंट है उसका यदि उतने ही हिस्सेदारी होना चाहिए, तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि इसका संख्या कितना परसेंट है। तो साथ ही इस देश में ब्राह्मण 3.5% है, क्षत्रिय 5.5% है, वैश्य 6% है, शेड्यूल कास्ट 15% है, आदिवासी 7.5%, ओबीसी 52% और माइनॉरिटी 10.5% है। संविधान क्या कह रहा है? संविधान कह रहा है शेड्यूल कास्ट यदि 15% है तो 15% के अधिकार है उनका। ब्राह्मण यदि संख्या में 3.5% है तो 3.5% अधिकार है, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्षेत्रीय 5.5% है तो 5.5% अधिकार ले लो, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम तो तुम्हारा भी अधिकार का समर्थन कर रहे हैं। तुम 3.5% हो तो 3.5% ले लो, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां पर है तुम 3.5% होकर 100% सिस्टम में बैठा हो, यह हमारे लिए ऑब्जेक्शन है। जो तुम नाजायज कब्जा करके बैठे हो और नाजायज कब्जे के खिलाफ आवाज उठाने जायज है, इसीलिए आज आप लोगों के सामने बात रख रहा हूं। इन लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया और नाजायज कब्जे के खिलाफ आवाज उठाना जायज है, हम कोई रोक नहीं सकता हमको, क्योंकि यह अधिकार भी भारत का संविधान ने हमको दिया। साथियों, 3.5% ब्राह्मणों ने हमारे सिस्टम में कब्जा कर लिया। डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक देश, भारत एक लोकतांत्रिक देश, गणतांत्रिक देश। गणतंत्र के क्या सिद्धांत होता है ना, जिसका मेजोरिटी होता है, संख्या जिसका होता है, राज उसी का होता है। संख्या जिसका ज्यादा होता है, राज उसी का होता है। एक गणतांत्रिक देश का एक सिद्धांत होता है, डेमोक्रेसी का सिद्धांत होता है। तो ब्राह्मण 3.5%, क्षत्रिय 5.5%, वैश्य 6%, शेड्यूल का 15%, आदिवासी 7.5%, ओबीसी 52% और कन्वर्टेड माइनॉरिटी 10.5%। यानी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य टोटल 15% ही लोग आर्य विदेशी जाति के लोग हैं। ये आर्य ब्राह्मण का वंशधर 15% लोग हैं और हम इस देश के मूल निवासी जो है शेड्यूल कास्ट 15%, आदिवासी 7.5%, ओबीसी 52% और कन्वर्टेड माइनॉरिटी 10.5% है। हम टोटल एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी मिलाकर इस देश में 85% लोग हमारे हैं। तो गणतांत्रिक सिद्धांत क्या होना चाहिए था? 85% 15 वालों के ऊपर राज करना चाहिए था, न कि 15 वाला 85 के ऊपर राज करे। अगर भारत में सही में गणतंत्र लागू है तो 85 वाला 15 के ऊपर राज करता था, लेकिन ऐसा वर्तमान में नहीं है। 15 वाला 85 के ऊपर राज कर रहा है, इसमें हमारा ऑब्जेक्शन है। तुमको अच्छा लगे बुरा लगे मेरा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें हमारा ऑब्जेक्शन है और इसका हम विरोध करते रहेंगे। जब तक सांस चलेगा विरोध करते रहेंगे। एक आदमी बुला रहे आपको हाथ में लगा तो आप कैसे आ गए? हम बोले मेरा हाथ में लगा, मेरा मुंह में नहीं लगा। मुंह जब तक चलेगा तब तक हम चलेंगे। ये गणतंत्र के सिद्धांत है। साथियों, भारत में जो डेमोक्रेसी लागू है, डेमोक्रेसी के 4 पिलर है, जो विधायिका है, कार्यपालिका, जुडिशियरी और प्रचार माध्यम। विधायिका क्या है ना, विधायक आप जिनको वोट डालते हो। किनको वोट डालते हो? किसी को टीएमसी ने टिकट दिया, किसी को बीजेपी ने टिकट दिया, किसी को कांग्रेस ने टिकट दिया,
किसी को सीपीआईएम ने टिकट दिया। अच्छा, बीजेपी किसने बना? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कांग्रेस किसने बनाया? उमेश चंद्र बंदोपाध्याय ने। टीएमसी किसने बनाया? ममता बनर्जी ने। सीपीआईएम किसने बनाया? श्रीपाद अमृत डांगे नाम का केरला का ब्राह्मण ने बनाया। अच्छा, पार्टी बनाने वाला क्या बहुजन समाज का है? इस देश के मूल्यवादी है क्या? जब ये पॉलिटिकल पार्टी हमारे समाज के अंदर के जो कैंडिडेट चुन करके भेजता है, हम उसी कैंडिडेट को वोट देकर उसको भेजते हैं। आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, जिनको टिकट मिलता है उसको पोजीशन मिलता है, जो टिकट देता है उसके पास पावर रहता है। जिनको टिकट मिलता है उसके पास पोजीशन रहता है, टिकट देने व्यक्ति के पास पावर रहता है। इसीलिए वो समाज के लिए कम सोचता है, जिसने टिकट दिया उसका बारे में सोचता है, अगला 5 साल के लिए हमको टिकट मिलेगा, तो इसलिए उसका ज्यादा खातिरदारी करता है, समाज के बाद भूल जाता है। आप ऐसे लोगों को वोट देकर संसद में भेजते हो जो विधायकों पे ब्राह्मणों पर किस तरह से नियंत्रण है। मैं इस बात को आप लोगों को समझाने के लिए कुछ डिस्कस करना चाहता हूं और कुछ आपको गहराई से आपको समझाना चाहता हूं। आप लोग धैर्यपूर्वक बात को सुनिए। जो विधायक है, जिनको वोट डालते हो, जो सीपीएम, टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी का जो कैंडिडेट है, उनको समाज में हमारा भेजा जाता है वोट के लिए, हम उसको वोट डाल करके भेजते हैं। ऐसे एससी एसटी का जो सांसद है हमारे समाज में, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद भवन में बैठा हुआ है, जिनको आपने वोट देकर भेजे हैं, जिनको आपने विश्वास किया था कि आपका बारे में सोचेगा, जिनको आपने विश्वास किया था आपका बारे में कुछ करेगा, आपका वोट लेकर आपका विश्वासघात किया है, उन गद्दार लोगों के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिन्होंने आपका वोट लिया, आपके साथ धोखाधड़ी किया, उनका बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। भारत में जो संसद है उसमें हमारे एससी एसटी का 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर ओबीसी को जोड़ लिया जाए तो 250 से ज्यादा एमपी सिर्फ हमारे एससी एसटी ओबीसी का होगा। संविधान में कुछ इन लोगों के लिए राइट दिया था, वो राइट क्या है? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मालूम था कि जिन ब्राह्मणों ने इनको टिकट देकर भेजा है वो शायद इसको समाज के हित के लिए सोचने का अधिकार भी ब्राह्मण छीन सकता है। समाज के लिए वो सोचना उसका कोई छीन ना सके, इसीलिए उसको लिबर्टी ऑफ थॉट फंडामेंटल राइट संविधान में डाला। लिबर्टी ऑफ थॉट के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उन एलएलएमसी को समझा कि तुम इस समाज के बारे में सोचो, इस सोचने का भी अधिकार दिया, इस सोचने का अधिकार ब्राह्मण छीन नहीं सकता है तुम्हारा। आज हमारा वोट लिया लेकिन हमारा बारे में सोचता तक नहीं है।